हेलो बच्चों, मैं सचिन सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट एकेडमी उज्जैन पर। बच्चों, आज हम यहां पर देखने वाले हैं क्लास 5th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है फिश टेल। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हम ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये चैप्टर के लगभग हम इसे 2 पार्ट में बनाएंगे। आज मैं इसका पहला पार्ट लेकर आया हूँ और बहुत ही जल्दी मैं इसका सेकेंड पार्ट भी लेकर आऊँगा। मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी 5th क्लास के एनसीईआरटी के बच्चे हैं 5th से 10th तक के, वो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 5th से 10th तक के जो मैथ्स के लेक्चर है वो यूट्यूब हमारे इस चैनल पे टाइम टू टाइम अपडेट होते रह रहे हैं। सबसे आसान और सबसे इजी लैंग्वेज में और सबसे आसान तरीके से मैथ्स आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। आई होप सो कि आप अपने और दोस्तों तक भी आप इस चैनल को शेयर करें और दूसरे बच्चों को भी बताएं। और एक बात और, आप प्लीज़ इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के दौरान कहीं ना कहीं मैं आपसे एक जीके का क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आप उस क्वेश्चन का मुझे सही जवाब दे देते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम उसमें ज़रूर मेंशन करूंगा। ठीक है, चलिए अब बिना देरी किए हम ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पहले चैप्टर का नाम है फिश टेल, चैप्टर नंबर 1 है और उसका नाम है फिश टेल। अब फिश टेल अब हम स्टार्ट करने वाले, ऐसा नहीं कि अब हमने क्वेश्चन ले लिया और सॉल्व करना शुरू कर दिया, नहीं। फिश टेल में हमें कौन कौन से क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, उस क्वेश्चन का पहले तो आप बेसिक सा कंसेप्ट हम सीखेंगे, पहले उसके रूल्स सीखेंगे, क्या रूल्स लगने वाले हैं, किस तरह से इसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं। पहले हम उसके रूल्स क्लियर करेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। तो चलो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर काटना सीखेंगे। मान लीजिए 20 को 5 से कट किया, काटना है, तो नीचे जो नंबर दे रखा है उसका टेबल आपको पढ़ना है और उसके टेबल में देखना है कि 20 कितनी बार आता है। अगर आपको 5 का टेबल आता है तो 20 कितनी बार आता है, 4 बार। तो 5 1 और 5 4 तो ये 4 बार आ रहा है। चलिए इसी तरह से ले लेते हैं 15 और 3। तो आप मुझे बताएं कि 3 के टेबल में 15 कितनी बार आता है, 5 बार। तो 3 1 और 3 5। तो 5th क्लास में आपको ज़्यादा हेवी इस तरह के टॉपिक्स नहीं दे रखे हैं, इजी दे रखे हैं, तो आपको कट करना आना चाहिए। अगर यहाँ पर 36 दे रखा है और यहाँ पर 4 दे रखा है, तो आपको ये देखना है 4 के टेबल में 36 कितनी बार आता है। तो आप 4 का टेबल कंटिन्यू पढ़ते जाएं और 36 देखेंगे तो आप 9 बार आता है, तो आंसर 9 आ रहा है। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा, कट करना बड़ा आसान है। अब हम यहाँ पर दूसरा रूल देख लेते हैं कि अब हमें इसमें और क्या आने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर आपको 1 टाइम्स 1000, देखिए कोई भी नंबर होता है बेसिकली, अगर मैं ये एग्जांपल ले लूँ, ये इस तरह का नंबर लिया, तो आपको ये नंबर पढ़ते आना चाहिए कितना लिखा है। तो 1 पीछे से पढ़ा जाता है, 1 10 100 1000 और 10,000। ठीक है, तो ये हमें पढ़ते आना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं एक बेसिक सा स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ, आप लिख लीजिएगा। तो पहला बेटा जो होता है वो 1s होता है, सेकेंड जो होता है वो 10s होता है, थर्ड जो होता है वो 100 होता है, 100, और फोर्थ जो होता है बेटा वो 1000 होता है, और फिफ्थ जो होता है वो 10,000 होता है, और सिक्स्थ जो होता है वो लाख होता है, और सेवंथ जो होता है वो 10 लाख होता है, 10 लाख। तो ये आप लिख लीजिएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो आपको क्वेश्चंस में जो इजी वे में जो पूछा जाएगा वो बस ये है, आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि अगर करोड़ में अगर आपसे कुछ पूछ रहा है तो करोड़ में आपको जो जीरो लगानी है, जैसे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो करोड़ यहाँ आता है। तो करोड़ में कितने जीरो लग रही है, 1 2 3 4 5 6 7 7। तो करोड़ में 7 जीरो लगती है। कितने जीरो लगती है, 7 जीरो लगती है। अच्छा, 10 लाख में कितनी लगती है, एक एक कम करते जाएंगे। तो 10 लाख में लगती है 6 जीरो लगती है। किसी ने पूछा 20 लाख, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20 लाख, तो 20 में हम क्या करेंगे, 2 लगा के 6 जीरो लगा देंगे। किसी ने कहा 30 लाख, तो हम 3 में 3 लगा के 6 जीरो लगा देंगे। चलिए अब किस लाख की बारी आ रही, तो लाख में अब हम कितने जीरो लगाएंगे, लाख में हमको 5 जीरो लगाना है। कितने जीरो लगाना है, 5 जीरो लगाना है। जैसे अगर किसी ने हमसे पूछा 5 लाख, तो 5 लाख में 5 लिखकर हमको 5 जीरो लगाना है। किसी ने कहा 4 लाख, तो 4 लाख में हम 4 लगा के पीछे 5 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5। समझ में आया। तो इसी तरह से अगर किसी ने हमसे पूछा 10,000,
तो 10,000 जो होता है बेटा उसमें हमको 40 लगानी होती है, 40 लगाते हैं, और उसके बाद में 1000 में हम 30 लगाते हैं, और उसके बाद में हम 100 में 20 लगाते हैं। ये आप सब नोट कर लीजिएगा, ये बेसिक कंसेप्ट है जो कि आपको इस चैप्टर में आने वाले हैं। चलिए अब मैं यहाँ पर आपको एक डिजिट दे देता हूँ 7 लाख, तो आप मुझे बताएंगे 7 लाख किस तरह से लिखेंगे। बिल्कुल 7 लाख को लिखने के लिए हम 7 लिखेंगे और पीछे कितने जीरो लगा देंगे 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये 7 लाख हो गया। अगर किसी ने पूछा कि 4,000 तो आप 4,000 में बच्चों कितने जीरो लगाओगे, आप बताओ 4,000 कैसे लगाओगे। 4,000 लिखने के लिए 4 लिखना है और 1000 में कितने जीरो लगाना है 3, 1 2 3। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये आप लिख के रख लें अपनी कॉपी में, क्योंकि ये भी अभी इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में अभी आने वाले इस टाइप के क्वेश्चन। थर्ड बच्चों हमें सीखने की जरूरत है, यहाँ पर थर्ड रूल सीखने की जरूरत है। 2 आवर में गाड़ी जा रही है, 2 आवर्स में जा रही है 20 किलोमीटर, तो आपने बताना है कि बताएं 1 आवर में कितनी जाएगी, 1 आवर में कितनी जाएगी। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस 2 को आप मुझे बताएं, इस 2 में हम 1 का इंटू कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, क्योंकि 2 में 1 का इंटू करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 2 में हमने 1 का इंटू कर दिया बिल्कुल उसके ठीक नीचे, और बाकी के सारे मेंबर वैसे की वैसे नीचे लिखना है, आवर्स इक्वल्स टू 20 किलोमीटर, इतना आया होगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो 1 आवर है बराबर 20 किलोमीटर। अब हम क्या करेंगे, यहां पे जो 2 इंटू 1 लिखा है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 है, इस 2 को जो इक्वल्स के उस तरफ वाला जो नंबर है 20, उसके जस्ट हम नीचे ले जाएंगे। इस 2 को यहां से हटाकर उसके नीचे ले जाएंगे। मैथ्स का रूल होता है कि इक्वल के उस तरफ नीचे जाता है अपॉन में, तो यहां से हमने 2 पहले हटाना है और हटा के नीचे ले जाना है। तो 2 से 20 कटेगा, कितनी बार जाएगा 10 बार, क्योंकि 2 के टेबल में 20 10 बार आता है। तो 1 आवर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10 किलोमीटर्स। आया समझ में, ठीक है। अब इसी तरह से मान लीजिए कि कोई गाड़ी है जो वो हमसे कह रही है कि वो, यही क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 आवर्स में जा रही है, मान लीजिए 50 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर जा रही है 50 किलोमीटर। 2 आवर्स में कितनी जा रही है 50 किलोमीटर। तो हमें बताना है कि वो मान लीजिए 150 किलोमीटर कितने आवर में जाएगी, 150 किलोमीटर कितने आवर में जाएगी। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ठीक उसी तरह से उसने हमसे 150 किलोमीटर पूछा है, 150 किलोमीटर कितने आवर में जाएगी, कितने आवर में जाएगी, है ना। तो किलोमीटर दिया है और आवर पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 का इंटू करेंगे। तो 50 इंटू 1 किलोमीटर, इसमें 50 इंटू 1 कर दिया, क्योंकि 1 का इंटू करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और इधर लिखेंगे 2 आवर्स। अब क्या करेंगे बच्चों, आपको पता है कि 1 किलोमीटर लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पर ये जो 50 है, जिस तरह से अभी हम यहाँ पर 2 को अपॉन में ले गए थे, इस तरह से अब हम 50 को अपॉन में ले जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 आवर्स इक्वल्स टू 50 इंटू 1 किलोमीटर, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है बच्चों, ये जो 50 है वो 50 अब इसके अपॉन में आ जाएगा 2 के। तो यहाँ पर हम 50 लिख रहे हैं और यहाँ से 50 को हटा रहे हैं, क्योंकि 50 जो है वो इसके अपॉन में आ गया। तो आप बताओ मुझे बच्चों 1 किलोमीटर का आंसर क्या आ गया, 2/50 आवर्स, 2/50 आवर्स। लेकिन उसने हमसे 1 किलोमीटर का पूछा है क्या, नहीं, उसने हमसे पूछा है 150 किलोमीटर का पूछा है। किसका पूछा है, 150 किलोमीटर का। तो 150 किलोमीटर का पूछा है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो सिचुएशन जहां तक अभी हम आए हैं उसमें हम 150 का इंटू दोनों तरफ कर देंगे। देखो अभी हमारे पास 1 किलोमीटर की वैल्यू है, 1 किलोमीटर में 2/50 आवर्स जा रहा है। उसने हमसे पूछा है 150 किलोमीटर का, तो हम क्या करेंगे, 150 का इंटू इधर भी करेंगे और 150 का इंटू इधर भी करेंगे, क्योंकि 150 का पूछा है इसलिए 150 का इंटू दोनों तरफ करेंगे। तो आप मुझे बताओ बच्चों, 150 का इंटू अगर 1 में करोगे तो 150 1 जा 150 आ जाएगा, और इस तरफ देखेंगे तो आपको काटना आता ही है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो देखो 0 से ये 0 कट जाएगा, और आप मुझे बताएं 5 की टेबल में 15 कितनी बार आता है, 3 बार, तो 5 3 जा, तो यहां पर क्या बचा बच्चों 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 आवर्स, तो कितना आएगा 3 2 जा 6 आवर्स, तो क्या हो जाएगा 6 आवर्स। तो यहां पर 150 किलोमीटर की वैल्यू क्या आएगी 6 आवर्स। तो आई होप सो कि आपको यह समझ में आया होगा, है ना। अच्छा, एक चौथा रूल देख लेते हैं बच्चों,
कि अगर वो हमसे कहे 2/3 या 1/3 या 1/5, तो देखो बेटा, अगर वो हमसे कह रहा है 2/3, तो हम क्या करेंगे, 2/3 लगाएंगे। वो कह रहा है 1/4, तो हम क्या लगाएंगे, 1/4। ठीक है, तो ये बस कुछ बेसिक सी चीजें ध्यान रखें। अब देखें, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, आपको कैसे फटाफट क्वेश्चन करना आएंगे। चलिए, यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं पेज नंबर 6 पे। आप पेज नंबर 6 पे आए अपनी मैथ्स की, और उसमें आप देखेंगे तो नीचे की तरफ यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा। ये क्वेश्चन है बेटा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। These log boat do not go very far. If the wind is helpful, they travel about 4 kilometer in 1 hour. मतलब वो ये कह रहा है कि विंड इज हेल्पफुल, हवा चल रही है जिसकी वजह से उनकी जो बोट है वो ज्यादा दूर जा नहीं पा रही है, तो वो बोट जो है वो ट्रेवल कर रही है, मतलब उनकी जो नाव है वो चल रही है 4 किलोमीटर इन 1 आवर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर। उसने क्वेश्चन में हमें यहाँ पर मैं सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूं, तो यहां पर इस क्वेश्चन में इस चीज को अंडरलाइन कर लेंगे हम। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है, 4 किलोमीटर इन 1 आवर। उसने साफ साफ कहा है कि 1 घंटे में 1 आवर, मतलब जो 1 आवर 1 घंटे में जो उनकी बोट जा रही है वो जा रही है 4 किलोमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन में उसने हमें दे रखा है। अब पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है 10 किलोमीटर बताएं कि 10 किलोमीटर कितने देर में जाएगी। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। मतलब अगर 1 घंटे में 4 किलोमीटर जा रही है तो हमें बताना है कि 10 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगी। तो अभी ये बताएं बेटा, उसने वैल्यू किसकी दी है, 10 किलोमीटर की, और पूछा है टाइम। तो जिसकी वैल्यू दी है उसमें हम 1 का इंटू करेंगे। 10 किलोमीटर देर का है तो हम 4 में 1 का इंटू करेंगे, तो इसमें हम 4 में 1 का इंटू करेंगे। आपको पता है 1 का इंटू हम कर सकते हैं, और मैं आपको ये रूल में भी क्लियर करा चुका हूं। और इधर लिखेंगे 1 आवर। अब बच्चों, अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, अब यहां पर हमें करना है ये 1 किलोमीटर ऐसी की ऐसी लिखना है, 1 किलोमीटर ऐसी की ऐसी लिखना है। और आपको मैं ये समझा चुका हूं कि जो 1 आवर है ये ऐसे ही रहेगा। यहां का जो 4 था, 4 इंटू, अब यहां का जो 4 इंटू है बेटा वो इस तरफ इसके अपॉन में आ जाएगा। मैं आपको ये रूल में क्लियर करा चुका हूं, तो यहां से हट जाएगा और इसके अपॉन में आ जाएगा। तो आप मुझे बताएं बच्चों, 1 किलोमीटर का आंसर क्या है, 1/4 आवर। लेकिन क्या उसने हमसे 1 किलोमीटर का पूछा है, नहीं, उसने हमसे किसका पूछा है, 10 किलोमीटर का। तो अभी हम किस पोजीशन पे आ गए, इस पोजीशन पे। तो हमें क्या करना है, उसने पूछा किसका है, 10 का। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अभी हम इस कंडीशन पे हैं तो हम दोनों में 10 का इंटू करेंगे, दोनों तरफ, दोनों में 10 का इंटू करेंगे। तो 10 का इंटू हमें इधर भी करना है और 10 का इंटू हमें इधर भी करना है। क्यों करना है 10 का, क्योंकि 10 का पूछा है। तो आप मुझे बताएं 10 का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर, 10 1 जा 10 किलोमीटर। और आप मुझे बताएं बच्चों, इस तरफ अगर हम इसका अपॉन से कट करेंगे, आपको मैंने नंबर कट करना सिखाया है, तो 4 के टेबल से 10 कट करना है। तो आप कैसे करेंगे, देखो 4 और 10 किस किस की टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं। 2 की टेबल में 4 कितनी बार आता है, 2 बार, और 2 की टेबल में 10 कितनी बार आता है, 5 बार। तो यहां पर क्या बचा बच्चों, ऊपर 5 बचा है, नीचे 2 बचा है। 5/2 आर, 5/2 आर। अब 5/2 आ रहा है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, 5 में 2 से डिवाइड लगा लेंगे। आपको डिवाइड करना आता होगा, 2 2 जा 4, यहां पर कुछ नहीं बचा, रिमेनिंग आएगा 1। तो ये हमारा आंसर है इस तरफ का, तो ये 2 हमारा आंसर है, और रिमाइंडर जो है वो ऊपर आ जाएगा और ये डिविजर नीचे आ जाएगा। 2 आंसर है 1/2 आर, इसका एग्जैक्ट आंसर है बच्चों 10 किलोमीटर का। तो आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ज्यादा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों, ये जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपको पेज नंबर 7 पे मिलेगा। इस क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है, सम बोट हैव मोटर एंड गो फर्दर इनटू द सी। मतलब कुछ बोट में, कुछ नाव में कुछ मोटर लगी हुई है जो कि सी में, समुद्र में आगे जा रही है। सिंस दे गो फार आउट दे कैन कैच मोर फिश, ताकि वो ज्यादा मछलियां पकड़ सके। दिस बोट्स ट्रेवल फास्टर एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर इन 1 आवर। मतलब ये जो नाव है ये काफी तेज चल रही है और उसकी स्पीड दे रखी, साफ साफ दे रखी 20 किलोमीटर
और देर की इन 1 आवर। तो बेटा यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्वेश्चन में दे रखी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इधर दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन इधर दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखें। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। क्वेश्चन में जो दिया है मेन चीज वो लिखेंगे 20 किलोमीटर इन 1 आवर। तो आप मुझे बताएं 1 आवर में बच्चों क्या दे रखा है, 1 आवर में दे रखा है 20 किलोमीटर, यही दे रखा है। अब हमें ये देखना है बच्चों कि पहले क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो पहले क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है हाउ फॉर वुड योर मोटर बोट गो इन 3.5 आवर। क्या पूछा है ध्यान से देखें। उसने हमें दिया क्या है, उसने हमें 3.5 आवर दे रखा है। तो आप बताएं बच्चों उसने आर दिया है कि किलोमीटर दिया है, आप बताएं। आर दिया है, आर दिया है ना। और उसने क्या पूछा है 3.5 आवर का पूछा है, 3.5 1 आवर में उनकी जो बोट है वो 20 किलोमीटर जा रही है। अब पूछा क्या है, पूछा उसने 3.5 आवर का। तो हम क्या करेंगे 3.5 आवर दोनों तरफ ले लेंगे। पहले तो वही इक्वेशन ऐसे लिख लें, अब 3.5 दोनों तरफ ले लेंगे, 3.5 इधर भी इंटू करके और 3.5 इधर भी इंटू करके। समझ में आया बच्चों, 3.5 दोनों तरफ ले लिया। अब आप मुझे बताओ 3.5 का इंटू अगर 1 में करेंगे तो वही की वही आएगा 3.5 आवर। जबकि बच्चों हम यहां क्या करने वाले हैं 3.5 को 20 से इंटू करने, लेकिन सबसे पहले 3.5 को सॉल्व करेंगे। तो 3.5 को सॉल्व कैसे करते हैं वो थोड़ा सा बताता हूं। इन दोनों नंबर्स का इंटू होता है, 3 2 6 और 6 में ऊपर वाला प्लस हो जाता है, 6 और 1 क्या हो जाएगा 7। तो क्या आ रहा है 7, वापस बता रहा हूं 2 का इंटू 3 में हो जाता है 2 3 6 में ऊपर वाला प्लस हो जाता है 7। तो 7 और नीचे जो 2 है वो ऐसे कैसे रहेगा, मतलब 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं 7/2। तो मैं इसको क्या लिखूंगा 7/2 और इधर क्या है 20 किलोमीटर। अब आप मुझे बताएं बच्चों कि इस 2 के टेबल में 20 कितनी बार आता है 10 बार। तो 2 से 20 कितनी बार कटेगा 10 बार। चलिए तो यहाँ पे 3.5 आवर का वैल्यू क्या आया बच्चों, यहाँ पर आया है 7 × 10। तो 7 × 10 क्या होता है 70। तो आंसर क्या आ जाएगा 3.5 आवर का 70 किलोमीटर। आई होप सो कि समझ में आया होगा। चलिए अब इसी क्वेश्चन का उसने हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा है, सेकंड क्वेश्चन पूछा है। तो हम वही वाली कंडीशन फिर से इधर ले लेंगे, सॉल्यूशन कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन को। क्या कहा है उसने 20 किलोमीटर उसने कितनी देर में जा रहा है वो 1 आवर में। चलिए लेकिन यहां पर देखना है यहाँ पर पूछ क्या रहा है, यहाँ पर वो हमसे ये पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा, विल द टेक गो टू 85 किलोमीटर, 85 किलोमीटर जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो हम क्या करने वाले बच्चों, यहाँ पर देखो दिया क्या है 85 किलोमीटर दिया है, किलोमीटर दिया है तो हम उसी में 1 का इंटू करेंगे, किलोमीटर में ही 1 का इंटू करेंगे, ये किलोमीटर है ना इसी में 1 का इंटू करेंगे। तो 20 × 1, आपको पता है 1 का इंटू हम कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। चलिए अब हम क्या करेंगे 1 को तो यहीं रहने देंगे और सिंपली ये जो 20 है ये बच्चों कहाँ चले जाएगा अपॉन में। तो ये 1 किलोमीटर यहीं रहेगा और ये 1 के अपॉन में 20 चला जाएगा, तो 1/20 आवर्स हो जाएगा। अब बच्चों यहां पर आंसर किसका आ गया 1 किलोमीटर का, जबकि हमें वो पूछ किसका रहा है 85 किलोमीटर का। तो 85 का पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे 85 का इंटू इधर और उधर दोनों तरफ कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे 1 किलोमीटर, पहले तो हम सिचुएशन वैसे ही लिखने वाले हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे 85 का इंटू दोनों में करेंगे। तो 85 का इंटू इधर भी करना है और 85 का इंटू इधर भी करना है। तो हम देखते हैं बच्चों क्या आने वाला है। तो 85 का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 85 किलोमीटर और 85 का इसमें करेंगे तो 85 1 जा 85 और अपॉन में 20। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं बच्चों, ये 20 से 85 कट कर देंगे। तो 0 से अगर नीचे से एक 0 हटेगा तो यहां पर एक पॉइंट आ जाएगा 8.5 हो जाएगा। तो 85 किलोमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी 85 किलोमीटर बराबर 8.5 किलोमीटर सॉरी आवर्स, अपॉन में 2 भी रहेगा, लेकिन इस 2 से और कट करेंगे तो बच्चों इसका आंसर आएगा 85 किलोमीटर इक्वल्स टू 2 से कट करेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 2 5 जा 10 4.5 आवर 4.25 आवर मतलब 4 घंटे 15 मिनट इसका आंसर आएगा। तो आई होप सो कि आपको यहाँ पर अब हम देखेंगे पेज नंबर 9 पर अगला एक क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में उसने हमें क्या बताया, उसने हमें 4 तरह की बोट बताई है। एक बताइए लॉन्ग बोट, एक बताइए लॉन्ग टेल बोट,
एक बताइए मोटर बोट और एक बताइए मशीन बोट। देखें 4 अलग अलग बोट है तो सभी अलग अलग वजन उठा के जा सकती है, सबकी स्पीड अलग अलग होगी। तो वो बोल रहा है जो लॉग बोट है, पहली तरह की जो बोट है लॉग बोट, ये एक ट्रिप में ज्यादा से ज्यादा 20 किलो तक का वजन उठा सकती है और इसकी जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है, मतलब ये 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसकी स्पीड बहुत धीमी है। एक बड़ी बोट है लॉन्ग टेल बोट, ये एक बार में 600 किलोमीटर तक का वजन उठा सकती है एक ट्रिप में और इसकी स्पीड है थोड़ी ज्यादा 12 किलोमीटर पर आवर। एक आती है मोटर बोट जो कि मोटर से चल रही है, ये तो 800 किलोग्राम का वजन उठाती है एक ट्रिप में, है ना। और इसकी जो स्पीड है बच्चों वो है 20 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है। और एक फोर्थ बोट है मशीन बोट। अब चूंकि मशीन है कि ये काफी ज्यादा वजन उठा लेती है, एक ट्रिप में उठाती है, वन ट्रिप में 6000 kg और इसकी स्पीड ज्यादा है, इन चारों में से सबसे ज्यादा है 22 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों यहाँ पर उसने एक एक ट्रिप की वेट दे रखा है और यहाँ पे टाइमिंग दे रखा है, सॉरी स्पीड दे रखी है। तो 3 क्वेश्चन में वो क्या क्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले वो हमसे पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप। मतलब वो बता रहा है कि जैसे लॉन्ग बोट एक ट्रिप में 20 ले जा रहा है तो 7 ट्रिप में कितना ले जाएगा, लॉन्ग टेल बोट एक ट्रिप में 600 ले जा रहा है तो 7 ट्रिप में कितना ले जाएगा, मोटर बोट एक ट्रिप में 800 ले जा रहा है तो 7 ट्रिप में, मतलब वो चारों बोट का 7 ट्रिप का पूछ रहा है। तो आप मुझे बताएं बच्चों, पहला अगर हम बात करें लॉन्ग बोट का तो यहां पर एक ट्रिप में कितना ले जा रहा है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, लेकिन पूछा किसका है 7 ट्रिप का, तो हम 7 का इंटू कर देंगे तो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, तो कितना हो जाएगा 140 km, 140 किलोमीटर। चलिए दूसरा उसने हमसे क्या पूछा है लॉन्ग टेल बोट का, लॉन्ग टेल बोट। अब ये बताओ बच्चों एक ट्रिप में कितना ले जा रहा है, ये एक ट्रिप में ले जा रहा है 600 kg। अब 600 kg एक ट्रिप में ले जा रहा है तो 7 ट्रिप में कितना ले जाएगा, 7 का इंटू कर देंगे, 7 छंग 42, 7 6 42, तो 42 आ जाएगा और 00 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4200 किलोग्राम। ठीक है, अगला इसी तरह से वो हमसे पूछ रहा है मोटर बोट। तो मोटर बोट बच्चों ये बताएं मोटर बोट एक ट्रिप में कितना लेकर जा रही है 800 kg। अगर एक ट्रिप में 800 kg ले जा रहा है तो 7 ट्रिप में कितना ले जाएगा, तो 7 का 8 में इंटू कर दो 56, 7 8 जा 56 और 56 के बाद 00 लगाएंगे तो 5600। चलिए फोर्थ वो पूछ रहा है मशीन बोट। तो आप बताएं बच्चों मशीन बोट में वो कितना केजी ले जा रहा है 6000 kg ले जा रहा है, तो 6000 kg ले जा रहा है तो 7 ट्रिप में कितना ले जाएगा 7 6 जा 42, तो 42 के बाद 000 लगाएंगे 42 1 2 3। तो आई होप सो बच्चों की समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इजी है, सब में 7 7 7 का इंटू करना है, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछ रहा है हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 6 आवर। जो मोटर बोट है, हमें 4 बोट में से कौन सी बोट लेनी है, मोटर बोट। मोटर बोट कहाँ है, देखो मोटर बोट ये रहा, तो मोटर बोट पूछ रहा है मोटर बोट 6 आवर में कितना जाएगा, 6 आवर में कितना जाएगा। तो देखो 20 किलोमीटर जा रहा है 1 आवर में, यहां पे सॉल्यूशन ले लेते हैं हम। क्या बोल रहा है 20 किलोमीटर कितना जा रहा है, यहां पर पहले हेडिंग डालेंगे मोटर बोट। अब आप बताएं बच्चों कि मोटर बोट की स्पीड क्या है, 1 आवर में कितना है 20 किलोमीटर, 1 आवर में 20 किलोमीटर। अब हमें ये देखना है उसने पूछा क्या है, उसने पूछा हमसे 6 आवर का, क्या पूछा है 6 आवर का। तो हम क्या करेंगे 6 का इंटू दोनों में कर देंगे, 6 का इंटू हम दोनों तरफ कर देंगे। तो 6 का इंटू हम इधर भी कर रहे हैं बच्चों, 6 का इंटू हम इधर भी कर रहे हैं, तो 6 का 1 में करेंगे 6 1 जा 6 आवर, और यहां पर 6 का 2 में करेंगे 6 2 जा 12 और 1 0, तो 120 किलोमीटर आंसर आएगा बच्चों। ठीक है चिल्ड्रन, ओके। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों, इफ अ लॉन्ग बोट हैज टू ट्रेवल 60 किलोमीटर। देखो कौन सी बोट की बात कर रहा है वो, लॉन्ग बोट। तो लॉन्ग बोट कहां है, ढूंढना है, लॉन्ग बोट ये रही, लॉन्ग टेल बोट। वो पूछ रहा है अगर उसको 60 किलोमीटर जाना है, 60 किलोमीटर जाना है
तो उसे कितना समय लगेगा 60 किलोमीटर जाने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि लॉन्ग बोट, हेडिंग डाल देंगे पहले लॉन्ग टेल बोट। अब यहाँ पर पहले तो देखिए लॉन्ग टेल बोट की स्पीड क्या है, तो लॉन्ग टेल बोट की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। तो एक आवर में 12 किलोमीटर, एक आवर में 12 किलोमीटर। अब देखो बच्चों उसने हमसे पूछा क्या है, उसने 60 किलोमीटर पूछा है। क्या पूछा है? 60 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे बच्चों, उसमें 1 का इंटू करेंगे। तो 12 इंटू 1 कर सकते हैं, 1 का इंटू, ज्यादा कोई टफ नहीं है, और ये ऐसे ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो 12 है ना, ये 1 तो वैसे ही रहेगा, ये 12 इस 12 को अपॉन में ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा 1/12 आवर, और इस तरफ क्या बचेगा, ओनली 1 किलोमीटर। क्या बचेगा? ओनली 1 किलोमीटर। अब आंसर तो 1 किलोमीटर आ गया, लेकिन पूछा क्या था उसने पूछा था 60 किलोमीटर। तो हम 60 का इंटू दोनों तरफ कर देंगे। तो इसका आंसर मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देता हूं, 1/2 आर, और इस तरफ दे रखा है, सॉरी 1/12 आर, और इस तरफ दे रखा है 1 किलोमीटर। तो हमें पूछा क्या है 60 किलोमीटर का, तो 60 का दोनों तरफ इंटू कर देंगे। तो 60 का इंटू बच्चों इधर भी कर देंगे, 60 का इंटू इधर भी हो जाएगा, और 60 का इंटू बच्चों इधर भी हो जाएगा। तो 60 का 1 में करेंगे तो 60 km हो जाएगा, और इस तरफ देखेंगे तो 12 के टेबल में 60 कितनी बार आता है, अगर आपको 12 का टेबल आता है तो 12 5 है ना, तो क्या हो जाएगा 5 आवर। तो बच्चों ज्यादा कोई टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन से अगर आप ट्राई करोगे तो आपको सब समझ में आने लगेगा। अब हम चल रहे हैं पेज नंबर 10 पर। तो पेज नंबर 10 पर यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ये टोटल आपको लगभग काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं, मैंने आपको जो इस चैप्टर के शुरुआत में जो रूल बताए थे वो मैंने आपसे कहा था नोट डाउन कर लें। तो प्लीज आप उसे पहले तो कॉपी में एक तरफ नोट डाउन करके रखिएगा, उसके बाद में आप ये क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको जल्दी समझ में आएगा। वैसे हालांकि मैं एक साइड में लिख के रख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं। मैंने आपको बताया था बच्चों की 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो। 1000 में 3 जीरो। अच्छा, अब मैंने यहां पर आपको बताया था 1000 में 3 जीरो हो गए। लाख में कितने जीरो बताए थे मैंने आपको? 5 जीरो। लाख में बताया था 5 जीरो, और करोड़ में बताया था बच्चों मैंने आपको 7 जीरो। बस ये 3 बातें आप दिमाग में रखें, ये सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। What other things have you heard of in lakh? Have you heard in lakh? Have you heard in lakh? आपने अभी तक नॉर्मली हमारे अड़ोसी पड़ोसी में, स्कूल में, हमारे घर पर, परिवार में, रिश्तेदार में, कहीं पे भी अगर किसी को बात करते हुए सुना होगा तो लोग कभी कभी लाखों में बात करते हैं। तो वो यही बोल रहा है कि आपने ऐसी कौन कौन सी चीजों के बारे में सुना है जिनकी कीमत लाखों में होती है, तो आप बताएं जरा। तो देखो, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आपको अपने हिसाब से बताना है। तो सबसे पहले तो लैंड होती है, जमीनें, है ना। उसके बाद में हाउस होते हैं, घर। इसके बाद में बेटा ज्वेलरी होती है ना। ये काफी चीजें जो होती है वो लैक्स में होती है। अब आप आपके हिसाब से लिख दीजिएगा, वैसे ये आंसर भी सही है। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, वो ये कह रहा है, अगले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में उसने 3 क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है, सेकंड क्वेश्चन उसने ये पूछा है, और थर्ड क्वेश्चन उसने ये पूछा है। तो चलो पहला देखते हैं। राइट द नंबर 1000। राइट द नंबर 1000 मतलब उसने 1000 पूछा है। तो हम यहां पर क्या आंसर लिखने वाले हैं बच्चों? पहले का उसने पूछा है 1000। आप मुझे बताया 1000 में कितने जीरो लगते हैं? 3। तो बोल रहा है 1000, तो 1 की जगह 1। 1000 कैसे लिखेंगे बच्चों? 1000 लिखेंगे, 1 की जगह लिखेंगे 1, और 1000 में कितने जीरो लगाएंगे? 3। तो 1 2 3 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या पूछा है उसने? अगला पूछा है राइट द 100,000। 100,000, तो उसने पूछा है 100,000। अब बच्चों ये बताओ, सबसे पहले तो हम 100 देख लेते हैं। तो 100 कैसे लिखते हैं? 100 आपको पता है 100 ऐसे लिखते हैं। अब 100 के बाद में वो बोल रहे हैं 1000 लगाना है। तो 1000 में कितने जीरो होती है? 3। तो 100 लिखने के बाद 1000 के लिए 3 जीरो लगाएंगे, 1 2 3। ये हो गया 100,000। ठीक है। तीसरा देखिए बच्चों क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी जीरो इन 1 लाख, मतलब 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? तो 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? लाख में जीरो होते हैं 5। तो हम यहां लिखेंगे 1 लाख
इक्वल्स टू 50। आई होप सो बच्चों की समझ में आया होगा, ज्यादा कोई टफ नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो 1000 में 1 की जगह 1 और 1000 में 3 जीरो, तो ये 1000, ठीक है। 100,000 में क्या जाएगा, 100 के लिए 100 लगाएंगे और 1000 के लिए 3 जीरो लगाएंगे। और 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, लाख में 5 जीरो होते हैं। अगले क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर वो हमसे क्या कह रहा है, देयर आर अबाउट 2 लाख बोट। 2 लाख बोट, कितनी बोट है, 2 लाख। तो चले क्वेश्चन में को लिख लेते हैं, टोटल बोट्स कितनी है, टोटल जो बोट्स हैं वो 2 लाख हैं, 2 लाख। अब लाख में बताओ बच्चों, लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो, तो 2 लाख के लिए हम क्या लगाएंगे, 5 जीरो, 1 2 3 4 5, तो इतनी बोट है हमारे पास में, 2 लाख, सही है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ देम आर विदाउट मोटर, हाफ ऑफ देम। हाफ का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका था, हाफ का मतलब होता है 1/2। तो विदाउट मोटर क्या लिखेंगे बच्चों, विदाउट मोटर। तो विदाउट मोटर में हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ देम, मतलब ये जो 2 लाख है ना, 2 लाख को हाफ ऑफ देम कर देंगे। हाफ ऑफ देम मतलब हाफ मतलब 1/2, हाफ का मतलब होता है 1/2। तो इस 2 को इस 2 से कट कर देंगे। चलिए अब वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है हाफ ऑफ देम आर विदाउट मोटर, विदाउट मोटर हाफ ऑफ देम। तो हमें क्या करना है, हाफ का मतलब मैं पहले बता चुका हूं 1/2 होता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, विदाउट मोटर मतलब एसी बोर्ड जिसमें मोटर नहीं है, तो क्या करेंगे, हाफ करना है इसका। हाफ के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 लगाएंगे। अब आप मुझे बताओ 2 से 2 कितनी बार कटेगा, 1 बार, तो यहां से 1 लिख देंगे। अब आप मुझे बताओ विदाउट मोटर कितना हो गया, विदाउट मोटर हो गया 1 और 0 कितनी है, 5, तो 1 और 0 है 5, तो टोटल कितना हो गया बच्चों, 1 लाख। तो विदाउट मोटर कितना हो गया, 1 लाख। अब आप लॉजिकली बताओ टोटल कितनी थी, 2 लाख, विदाउट मोटर है 1 लाख। तो अब आप मुझे बताएं विथ मोटर कितनी बचेगी, मतलब 2 लाख में से 1 लाख तो विदाउट मोटर है, तो बचेगी 1 लाख, वो हो जाएगी हमारी विथ मोटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें, उसने कहा है वेयर हैव यू हियर्ड ऑफ करोड़। देखिए ये क्वेश्चन सेम इसी तरह से था, ये यहां पर पूछा था व्हाट अदर थिंग्स हैव यू हियर्ड ऑफ लाख, मतलब लाख की कौन कौन सी बातें हमने, कौन कौन सी चीजें लाख में आती है। तो हमने देखा था लैंड, जमीनें, घर और ज्वेलरी, ये सब लाखों में आती है। तो वो यही पूछ रहा है हैव यू हियर्ड ऑफ करोड़, करोड़ में क्या क्या आता है, करोड़ में आपने करोड़ों में क्या क्या सुना है। तो करोड़ों में बच्चों वही आता है, सबसे पहले तो एग्रीकल्चर लैंड, आप लिख सकते हैं एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड होता है। इसके बाद में बच्चों एरोप्लेन होते हैं, एरोप्लेन्स काफ़ी महंगे आते हैं, करोड़्स में ही आते हैं। हेलीकॉप्टर्स आप लिख सकते हैं, हेलीकॉप्टर्स। और इसके अलावा जरूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ आप वही लिख रहे हैं, अदरवाइज वैसे तो आंसर ये सही है, लेकिन आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, अपने टीचरों की हेल्प ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, ट्राई राइटिंग द नंबर 1 करोड़। 1 करोड़ लिखना है हमें, 1 करोड़। तो आप मुझे बताओ बच्चों 1 करोड़ हम कैसे लिखेंगे। आपको पता है करोड़ में कितने जीरो होते हैं, करोड़ में टोटल 7 जीरो होते हैं, 7 जीरो। तो 1 करोड़, तो 1 करोड़ के लिए 1 लिखेंगे और 7 जीरो लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। जो क्वेश्चन आ रहा है ये पेज नंबर 11 पर है, और पेज नंबर 11 पे ये जो क्वेश्चन दे रखा है, आप जब अपनी बुक देखेंगे तो वहां पर एक मछलियों का मार्केट दिखाया गया है। मछलियों के मार्केट में टोटल 1 2 3 4 5 मछली बेचने वाले पर्सन है, सेलर है। एक मिनी है, एक ग्रेसी है, एक फ्लोरम्मा है, एक करोथम्मा है और एक फाजिल है। मिनी जो है वो फिश बेच रही है सार्डिनेस, एक फिश की प्रजाति है सार्डिनेस। वो सार्डिनेस फिश बेच रही है 40 रुपए 1 किलो के, 1 किलो के 40 रुपए। ग्रेसी स्वॉर्ड फिश बेच रही है 60 रुपए किलो। जैसे होता नहीं है, हम मार्केट में जाते हैं टमाटर 20 रुपए किलो, आलू 50 रुपए किलो और मिर्ची इतने रुपए किलो, सेम वैसी। तो मिनी जो बेच रही है सार्डिनेस बेच रही है 40 रुपए किलो, ग्रेसी स्वॉर्ड फिश बेच रही है 60 रुपीज किलो, फ्लोरम्मा प्रॉन्स एक फिश है, प्रॉन्स फिश बेच रही है 150 रुपए किलो, 150 रुपीज के जी। करूथम्मा स्क्वाइड फिश बेच रही है 50 रुपीज के जी, और फाजिल जो है वो 8 kg की फिश 1200 रुपीज में बेच रहा है। मतलब एक फिश 8 किलो की है और वो पूरी की पूरी 8 किलो की फिश 1200 में बेच रहा है।
चलिए 4 क्वेश्चन देखें, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, वो क्या बोल रहा है, एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फाजिल सेल द किंग फिश। फाजिल का क्वेश्चन पूछा है, तो फाजिल कहाँ है, फाजिल ये रहा, यही है फाजिल। तो फाजिल में वो पूछ रहा है कि एट व्हाट प्राइस, कितने प्राइस पे 1 किलो का, 1 किलो मतलब एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फाजिल सेल द किंग फिश। मतलब हाँ, यहाँ पर पढ़ने में आया था कि 8 किलो की मछली उसने 1200 रुपए में बेची। तो आप बताएं 1 किलो का भाव क्या था। तो यहां पर हम देखें 8 केजी की फिश का टोटल प्राइस क्या था, 1200। तो 8 केजी, यहां पर हम पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं, आंसर। तो फर्स्ट का आंसर कर रहे हैं, 8 केजी का जो टोटल प्राइस था वो कितना था, 1200 रुपीज। अब उसने पूछा कितना है, 1 केजी का पूछा है। देखिए क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, पर केजी, केजी पूछा है, तो केजी में 1 का इंटू करेंगे, तो हम यहाँ पे 8 में 1 का इंटू करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेटा, 8 इंटू 1 कर रहे हैं, और ये केजी वैसे लिखना है और 1200 रुपीज वैसे लिखना है। अब आप बताएं, 1 को तो हम वहीं रखेंगे, 1 केजी को वहीं रखेंगे, और ये जो 8 है, ये 8 कहाँ चल जाएगा बच्चों, नीचे। तो ये 1 केजी यहीं रखना है, 1200 यहीं रखना है, और ये 8 यहाँ का जो था वो 8 यहाँ से हट के कहाँ जाएगा, नीचे। और हमको 1200 में 8 का डिवाइड लगाना है। तो 1200 में 8 का डिवाइड लगाएंगे तो देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। 8 1 8, बचेगा 4, इसे 0 लिया, 8 5 40, कुछ नहीं बचा। तो ये जो 0 बच रहा है वो इधर लगाएंगे, तो कितना आंसर आ रहा है, अगर हम काटेंगे तो 150। तो 1 केजी का आंसर आ रहा है 150 रुपीज। तो ये पहला आंसर हो गया। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखें किसका पूछा है, फ्लोरम्मा का। तो फ्लोरम्मा कहाँ है, फ्लोरम्मा ये रहा। तो देखिए क्या पूछ रही है, उसने 10 किलो प्रॉन्स बेचे। कितने बेचे, 10 किलो। अच्छा, फ्लोरम्मा 1 किलो का प्राइस कितना था, 150 रुपीज। 1 किलो का कितना था, 150 रुपीज। चलो आंसर करते हैं। आंसर में देखो 1 केजी का कितना था, 150 रुपीज। तो 1 केजी 150 रुपीज। लेकिन वो हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, वो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसने 10 किलो बेच दी, 10 केजी। तो 10 केजी, तो केजी, इसमें हम क्या करेंगे, दोनों में 10 10 का इंटू दोनों तरफ कर लेंगे, 10 10 का इंटू दोनों तरफ कर लेंगे। तो चलो करते हैं। तो 10 का इंटू इधर भी करना है और 10 का इंटू इधर भी करना है। तो चलो करते हैं बेटा। 10 1 10, तो ये कितना हो जाएगा, 10 केजी। और 10 का इधर करेंगे तो 10 में 150 का करेंगे तो 10 10, कितनी जीरो हो गए, 2 0। तो 15 1 15, तो 15 के साथ 2 0, तो 1500 रुपए हो गए, 1500। तो 10 केजी का कितना हो जाएगा, 1500। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा। थर्ड क्वेश्चन पूछा ग्रेसी के ऊपर। तो ग्रेसी कहाँ है, ग्रेसी ये रही। तो ग्रेसी के ऊपर क्या पूछा है उसने, टोटल कितनी मछली बेची है उसने, फिश बेची है, 6 किलो बेची है। अच्छा, यहां पर उसका भाव क्या था, 1 किलो का 60 रुपए। तो यहां पर हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे 1 केजी का सॉल्यूशन, 1 केजी का प्राइस कितना था, 60 रुपीज। 1 केजी का था 60 रुपीज। लेकिन वो हमसे बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, वो पूछ रहा है 6 केजी बेच दिए, 6 केजी। तो हम 6 में, अब हम क्या करेंगे, दोनों में हम 6 का इंटू कर लेंगे दोनों तरफ। तो 6 का इंटू हम इधर भी करेंगे और 6 का इंटू हम इधर भी करेंगे। तो 6 का 1 में करेंगे 6 केजी, और 6 का 6 में करेंगे 6 6 36, और वो 0 इधर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 360 रुपीज। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है बाशिर। बाशिर एक ग्राहक है, वो 100 रुपीज लेकर गया था, 100 रुपए लेके गया था, और 100 रुपए में उसको, अब उसने मार्केट में देखा तो उसको बहुत सारी मछली थी, सार्डिनेस मछली थी, स्वॉर्ड फिश थी, प्रॉन्स थी, स्क्वैड थी। तो उसकी इच्छा हो रही थी कि कोई 2 मछलियां खाने की एक साथ। तो वो 2 मछलियों को खरीदना चाहता था 100 रुपए में। तो 100 रुपए में उसने क्या करा, उसने 1/4, मतलब 100 रुपए में से 1/4 तो उसने स्क्वैड के ऊपर खर्चा कर दिए, और 3/4 खर्चा कर दिए प्रॉन्स के ऊपर। समझते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में एक पार्टीशन कर लेंगे। 100 100 को दोनों तरफ लिख लेंगे, 100 100 को दोनों तरफ लिख लिया। अब देखें, उसने 1/4 खर्चा किया है स्क्वैड के ऊपर, तो 1/4, तो हम इधर कर लेंगे 1/4। 1/4 होता है 1/4। और स्क्वैड का प्राइस क्या है बच्चों, स्क्वैड का प्राइस देखें, स्क्वैड का प्राइस क्या है, ये रहा। स्क्वैड का प्राइस है 50 रुपीज। तो हम यहां पे क्या करेंगे, 50 रुपीज। तो यहां पर हमको क्या करना है बच्चों, सॉरी ये रहने देंगे, है ना। चले, तो 1/4 करा, और इधर क्या करेंगे बच्चों, 3/4, तो 3/4 इधर करेंगे। तो आप देखें, इस 4 को 100 से अगर हम कट करेंगे तो 4 को 100 से कट करने पर 25 आएगा। आप डिवाइड देकर देख सकते हैं, तो 25 रुपीज आ रहा है। और इधर 4 को 100 से कट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, इधर भी 25 आएगा, 25। अब लेकिन यहां पर 25 इंटू 3 बचा,
तो 25 इंटू 3 कितना आएगा 75। तो यहां पर 75 रुपीज और यहां पर 25 रुपीज। अच्छा 1/4 किसके ऊपर खर्चा कर रहा था, स्क्वाड के ऊपर, तो ये स्क्वाड का आएगा और ये आएगा प्रॉन्स का। मतलब बच्चों वो स्क्वाड को खरीदने के लिए 25 रुपए खर्चा कर रहा है। तो देखें 25 रुपए में स्क्वाड कितनी आएगी, तो स्क्वाड का प्राइस क्या है 50 रुपीज 1 केजी का। 1 केजी का कितना है 50 रुपीज। तो चलें इसको थोड़ा सा अपन, स्क्वाड को खरीदने के लिए उसके पास कितने रुपए थे 25 रुपीज। स्क्वाड को खरीदने के लिए उसके पास 25 रुपीज थे और प्रॉन्स को खरीदने के लिए उसके पास 75 रुपीज थे। चलिए तो बच्चों पहले तो हम प्राइस देखेंगे, दुकान पर जाएंगे, दुकान पे प्राइस पूछेंगे कि स्क्वाड का प्राइस क्या है, तो स्क्वाड का प्राइस है 1 केजी का 50 रुपीज, है ना, 1 केजी का 50 रुपीज। तो प्राइस है यहां पर 1 केजी का 50 रुपीज। पर हमारे पास में तो 25 ही रुपए है ना, 25 रुपए। तो हम कैसे खरीदेंगे, तो हम क्या करने वाले हैं बच्चों, रुपीज दे रखा है तो हम रुपीज में 1 का इंटू करेंगे, तो 50 इंटू 1, ठीक है 50 इंटू 1। अब 1 को वहीं रखकर 50 कहां जाएगा नीचे। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, काफी बार कर चुके हैं, तो 1 रुपीज वहीं रहेगा। अब बताओ बच्चों हमने यहां पर किसकी वैल्यू निकाली 1 की, पर पूछा किसका है 25 का। तो हम क्या करेंगे 25 का इंटू इधर भी, 25 का इंटू इधर भी। तो 25 का इंटू हमको दोनों तरफ करना है, 25 का इंटू इधर भी करना है और 25 का इंटू हमको इधर भी करना है। तो देखें 25 का 1 में करेंगे तो 25 1 25 आ जाएगा और यहां पर 25 को हम अगर 50 से कट करेंगे तो 25 1 जा और 25 2 जा, तो यहां पर नीचे की तरफ 2 बचेगा। तो आंसर क्या आएगा 1/2 kg, 1/2 kg। तो बच्चों 1/2 kg मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 1/2 जो होता है वो हाफ कहलाता है, हाफ केजी मतलब 25 रुपए में आधा किलो मछली आएगी। अब इधर देखें 75 रुपीज, प्रॉन को खरीदने के लिए 75 रुपीज है। प्रॉन का प्राइस क्या है, प्रॉन का प्राइस है 150 रुपीज 1 केजी का। तो 1 केजी का प्राइस क्या है, 1 केजी का प्राइस है 150 रुपीज। चलिए अब पूछ कितने का है 75 रुपीज का, तो रुपीज में हम रुपीज में 1 का इंटू कर लेंगे, तो यहां पर 1 का इंटू कर रहे हैं हम और यहां पर 1 केजी। अब बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था 150 कहां जाएगा अपॉन में, तो यहां लिखेंगे 150 और यहां पर रहेगा 1 रुपीज। अब पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है 75 रुपीज का, जबकि हमारे पास अभी वैल्यू 1 की है। तो अब 75 का इंटू इधर भी करेंगे, 75 का इंटू इधर भी करेंगे। तो हम क्या करेंगे 75 का इंटू इधर भी करना है और 75 का इंटू इधर भी करना है। तो आप मुझे बताएं बच्चों 75 का 1 में करेंगे तो 75 1 75 और 75 के टेबल में अगर हम 150 देखेंगे बच्चों तो 2 बार आता है, 75 और 2 जा, तो 1/2 आएगा, तो 1/2 kg। मतलब वो आधा किलो 25 रुपए में हाफ केजी तो स्क्वाड खरीद पाएगा और 75 रुपए से हाफ केजी वो प्रॉन्स खरीद पाएगा। आई होप सो बच्चों कि आपको ये पहला पार्ट समझ में आया होगा। मैथ्स बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत इजी है। थोड़ा सा हम जब पढ़ाई करें तो बिल्कुल आप एक अकेले से रूम में बिल्कुल शांत माहौल में जाकर बैठे जहां पर, और एक कॉर्नर में स्टडी रूम बना लें। जब भी पढ़ाई करें अपने भाई बहन मम्मी पापा से थोड़ा सा आप दूर हो जाएं और अपने लिए खुद के लिए एक टाइम निकालें बिल्कुल शांत मन से। प्रैक्टिस मांगता है मैथ्स, प्रैक्टिस मांगता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको मैथ्स आने लगेगा। और पढ़ाई के दौरान मोबाइल टीवी जो भी दूसरी चीजें सब दूर कर। चलिए ये पहला पार्ट था, बहुत ही जल्दी मैं इसका सेकंड पार्ट डालने वाला हूं, तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर इजीली फिनिश हो जाएगा। जब जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपके इसके एक नोट्स बनाते चलें और काफी इजीली आप ये जो मैथ्स हैं वो इजीली कर लेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ मैथ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप एक लाइक कर दें, क्योंकि मैं पहले सोच रहा था कि वीडियो बनाना यूट्यूब पे डालना बहुत इजी होता है, लेकिन जब मैं अब कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कितनी मेहनत करना पड़ती है, बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दूसरे बच्चों तक शेयर करें और सपोर्ट करें। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।